Let f with a function defined from r to r as fx equal to fx की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज वेरी ऑब्वियस क्योंकि इसके डोमेन में नहीं होगा। एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो के बारे में कमेंट करना है आपको सारे इंटरवल में कि एफ एक्स जीरो के कितने रूट्स हैं इन सारे इंटरवल्स में, इनफाइनाइट हैं, 25 से ज्यादा हैं या फिर नो सॉल्यूशन है। तो आपको फोकस करना है एफ एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो एफ एक्स जीरो कब होगा, और सारे इंटरवल्स जो गिवन है ऑप्शन में वो पॉजिटिव इंटरवल्स हैं। एफ एक्स जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। ये जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा। जीरो किसी भी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे ओपन में है, इंक्लूडेड नहीं है। तो आप सिर्फ इस पे बात करिए कि साइन ऑफ पाई बाय एक्स स्क्वायर कब जीरो होगा। तो हमें पता होता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में कि साइन थीटा जीरो तब होता है जब थीटा एन पाई होता है, जहाँ पे एन एक इंटीजर है। तो यहाँ पे एन आपका एक इंटीजर है। फिर आप पाई बाय एक्स स्क्वायर जो कि थीटा है, इस केस में इसको आप एन पाई से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन बाय एन हो रही है। अब वन बाय एन तो आपका हमेशा, मतलब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वन बाय एन को पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इंटीजर आप नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है वन बाय रूट एन। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें कि कैसी वैल्यू होगी, तो एक तो वन ही हो जाएगी, वन इज द सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दूसरी वैल्यू आपकी वन बाई रूट टू हो जाएगी, वन बाई रूट थ्री हो जाएगी, वन बाई रूट फोर हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्फिनिट एलिमेंट्स लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स आर इनफिनाइट। अब पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो वन बाई रूट एन टाइप का होगा, जहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर है। तो वन बाई रूट एन की वैल्यू अगर इस इंटरवल में होती है तो एन वैल्यू क्या क्या ले सकता है। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, वन बाई दैट इज स्मॉलर। तो ये आपका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा जैसे आप रेसिप्रोकल लेंगे। तो रूट एन की वैल्यू वन बाई इन्फिनिटी विच इज जीरो, इन्फिनिटी ओपन है तो जीरो भी ओपन है। और वन बाई टेन रेस टू टेन, तो ये आपका टेन रेस टू टेन हो जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपकी जीरो से लेके टेन रेस टू ट्वेंटी तक जा रही है। इन्होंने बोला है कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट है क्या। नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं जीरो से लेके टेन रेस टू ट्वेंटी तक, बट इनफाइनाइट नहीं हो सकता है क्योंकि यू आर स्टॉपिंग एट सम पॉइंट, आप इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर नहीं है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। दूसरा एक इंटरवल है वन बाई पाई से इन्फिनिटी। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे तो वन बाई रूट एन टाइप के होंगे, तो वन बाई रूट एन की वैल्यू आपकी वन बाई पाई से इन्फिनिटी तक होनी चाहिए। यहाँ से सेम लॉजिक, आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो से लेके पाई हो गया, स्क्वायर करेंगे, पाई क्लोज है आपका, स्क्वायर करेंगे तो एन की वैल्यू जीरो से लेके पाई स्क्वायर तक हो जाएगी। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.6 ले सकते हैं आप, या 9 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं। 9 से तो आपका बड़ा रहेगा और 10 से आपका छोटा रहेगा। ये 9.86 के आसपास रहता है ये वैल्यू, विच इज स्लाइटली लेस देन 10। और अर्लियर एजेस में पाई स्क्वायर को 10 लिया जाता था आर्यभट्ट के समय पे, तो ये 10 के आसपास रहता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम 10, थोड़ा सा छोटा है इससे। देन वन बाई रूट एन की वैल्यू तीसरे इंटरवल में आपके पास क्या है, जीरो से लेके वन बाई टेन रेस टू टेन। फिर से आप रेसिप्रोकल लेंगे तो रूट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन रेस टू टेन से लेके इन्फिनिटी तक। तो एन की वैल्यू हो गई टेन रेस टू ट्वेंटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब चूंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन इन्होंने बोल दिया फाइनाइट, तो ये भी गलत हो गया आपका। अच्छा, ऑप्शन बी में क्या बोला गया था, नो सॉल्यूशन, वो भी आपका गलत हो गया क्योंकि इसके बीच में सॉल्यूशन तो है ही, जीरो से नाइन के बीच में आपके सॉल्यूशंस तो हैं, वन टू थ्री सो वन टिल नाइन, नाइन सॉल्यूशंस हैं। लास्ट ऑप्शन डी बचा। अब चूंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट होना ही है, तो वैसे आप बोल सकते हैं ये करेक्ट है, बट अब चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि वन बाय रूट एन की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वन बाय पाई स्क्वायर से लेके वन बाय पाई तक होनी चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि रूट एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पाई से लेके पाई स्क्वायर तक। तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी पाई स्क्वायर से लेके पाई रेस टू फोर तक। अब इसमें बोला जा रहा है कम से कम 25 सॉल्यूशन होने चाहिए। आप पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 भी ले लेते हैं, हालांकि वो 9.86 के आसपास है। और पाई रेस टू फोर मतलब पाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो पाई रेस टू फोर इज अप्रोक्सीमेटली 97.4। बट अगर आप उतनी कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, डेप्थ में आप 9 पकड़ लिए, 81 पकड़ लिए, तब भी आपका दिख तो रहा है कि इसके बीच में 25 नेचुरल नंबर तो है ही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, मोर देन 25 सॉल्यूशंस
are there in this interval of 9.86 to 97.4. 9 to 81 लेंगे तब भी इतना ही होगा, तो आंसर इज डी, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन।